जहाज तेरा दुबई वाला जो है ना वो शेख का, वही मोहनपुरे में उतार लियो अभी। बकवास बंद कर ले, बहुत झूठ हो गया तेरा, झूठ का ठिकड़ा फूट चुका है और काट की हाडी एक ही बार चलती है। सिटकुल तो ऐसा हो गया जैसे मिठाई का डिब्बा कि मैं लाया मैं लाया मैं लाया। तेरा हम भी देखे तेरा सिटकुल, तू ट्रेन से लाया, तू बस से लाया, हेलीकॉप्टर से लाया, या वो दुबई के शेख के जहाज में लाया है, किस चीज में लाया तू सिटकुल। मेयर की टिकट भेज देते हैं और राज्य मंत्री की टिकट देखो अभी अजीत किसी रुड़की में बना रखा है, वो मुजफ्फरनगर का है। काला सूला गाली, कभी किसी को पिटवा देना, इतना एग्रेसिव, इतना ज्यादा गुस्सेबाज नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छे एनडी तिवारी के बाद खंडूरी ही एक ऐसे मुख्यमंत्री रहे जिनका मैं सम्मान करती हूँ। हरीश रावत हो, बड़े भाई हैं, धामी मेरा छोटा भाई है, तभी तो मैं उसको तू तड़ाक बोल देती हूँ। हमारे यहाँ तू में जो है अपनापन होता है। जितने बंदे सारे खुला, तू तो पूरे हरिद्वार से लड़ा है चुनाव, मैं एक ही तू खानपुर में क्यों खुलवाया तूने, और भी खुलवा। अभी तो इतनी चलती तू खानपुर ब्लॉक का नाम बदल गया, उसको बदलवा दे। मगर एक ही नेपाली मुल्क में नहीं कह सकती, मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। हाँ शक्ल तो उसकी थोड़ा लगती है, डोटियाल जैसा लगता है वो जहाज तेरा दुबई वाला जो है ना वो शेख का, वही मोहनपुरे में उतार लियो अभी। राम राम, फिर से स्वागत है राही में। इस सिडकुल की बात चल रही है, हमारे साथ में उत्तराखंड की बेटी भावना पांडे जी से जी प्रणाम। प्रणाम। अभी सिडकुल की चर्चा आपने सुनी होगी, सिडकुल आ गया है। आ गया जी। जो सिटकुल आ रहा है उसको मैं पूछना चाहती हूँ भाई, जरा हम भी देखे तेरा सिटकुल, तू ट्रेन से लाया, तू बस से लाया, हेलीकॉप्टर से लाया, या वो दुबई के शेख के जहाज में लाया है, किस चीज में लाया तू सिटकुल, जरा मालूम तो चले। ये सिटकुल तो ऐसा हो गया जैसे मिठाई का डिब्बा कि मैं लाया मैं लाया मैं लाया। अरे वो उसका एक प्रोसेस होता है। वो कुंवर चैंपियन ने जब 6 साल पहले एक प्रपोजल दिया था, 6-7 साल पहले जी। जब तो ये गलियों में पता नहीं कहाँ घूम रहा था, एलएमएल वेस्पा में, तब ये स्ट्रिंग बाज था, सबका स्ट्रिंग कर रहा था उस समय, खोज रहा था भाई किससे माल मिल जाए, तो दलाली करता था। तो उसके बाद तू सिटकुल लाया, और उस समय तो मुझे लगता है शायद जब सिटकुल का प्रोसेस चल रहा था ये फरारी काट रहा था अपनी, इस पे 30-40 केस बने हुए थे, और या जेल में था या गाजियाबाद था, भगवान जाने कहाँ था। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार में ये प्रपोजल गया है, ये सबमिट हुआ है प्रपोजल, उसके बाद प्रोसेस में लगा है। उसके बाद 3 साल इसमें रेवेन्यू की जमीन है, ये 80 एकड़ जमीन थी, और उसके बाद रेवेन्यू से ट्रांसफर होने में 2-3 साल लग गए। इनकी सरकारी इनके कैबिनेट के डिसीजन, और आपको तो पता है एक काम होने में 2-3 साल लगते हैं सरकार के। तो ये 3 साल पहले विधायक बना, मैं सिटकुल लिया, जब सब हो गया अब इसको पता चल जाता है सरकारी विभाग से कि ये काम होने वाला है, तो गाने लगता है, पब्लिक को उल्लू बनाने लगता है। तो मैं कहना चाहती हूँ बकवास बंद कर ले, बहुत झूठ हो गया तेरा, झूठ का ठिकड़ा फूट चुका है और काट की हाडी एक ही बार चलती है। अब जनता में जाके देखना तेरा क्या हाल होने वाला है। जनता तेरे को न तो तेरे को हिंदू वोट दे रहे, न मुस्लिम भाई वोट दे रहे, ये खाली फेसबुक में लड़ लो तू चुरा, तू फेसबुक का एमएलए बनेगा और किसी चीज का नहीं। और मैं कहना चाहती हूँ बिल्कुल भी इस बार 10,000-15,000 की मैं आज गारंटी दे रही हूँ, ये अगर चुनाव लड़ेगा, पहले तो ये लड़ेगा ही नहीं, और अगर ये लड़ेगा तो निश्चित रूप से इसको हारना है। नहीं, भी जो सुनने में आ रहा है कि लक्सर विधानसभा से तैयारी कर रहे हैं उमेश शर्मा की। अरे लक्सर चला जा, तू किसी भी वो चला जा, जनता तो एक ही है ना, जनता तो एक ही है, सब तेरे झूठ। अब देखो कभी चश्मा वो मेढक जैसी नाक, सैड बना जैसी शक्ल, और उसके बाद कभी क्रिकेटर के साथ फोटो ऐसे ऐसे करके जबरदस्ती चिपकता है किसी की शादी में बड़े बड़े नेताओं के साथ, और वो डरते हैं इससे, वो सारे लोग डरते हैं इससे, फिर भी घुस जाता है फोटो खिंचाने। और उसके बाद कभी कंगना रनौत, कभी क्रिकेटर, कभी जहाज में जरा ऐसा टुच्चागिरी का काम करता है जैसे चिरकुट नहीं करते, मतलब बिल्कुल बहुत ही कि जहाज में जा रहा है, दिखा रहा है। अरे हम भी जहाज में घूमी आए भाई, गोवा में तेरे से बड़ा जहाज था हमारे पास, हमने तो फोटो नहीं डाली, फेसबुक में भी डाली, हम रोज हेलीकॉप्टर। मैंने 60 दिन में उड़ीसा में 28 फ्लाई की थी मैंने, 28। अगर मैं तो रोज ही जहाज आते मेरे। ये सब तुच्छापन है, जिसने कभी देखा ना। अच्छा बनेगा तभी तो वोट। अरे कुछ नहीं, स्टेटस ये टुच्चागिरी होती है, टुच्चापन होता है, जिसने कभी नहीं देखा वो डालता है। बस मैं हेलीकॉप्टर, और मैंने चश्मा पहन लिया, मैंने टी शर्ट पहन ली। अरे जनता को इससे क्या लेना देना भाई, जनता को सड़क, पानी, बिजली। अभी वो जहाज तेरा दुबई वाला जो है ना वो शेख का, वही मोहनपुरे में उतार लियो अभी। अभी मोहनपुरे में इतना पानी आएगा कि लगातार हर साल जल भरा होता है वहां। हाँ, तो मैं कहना चाहती हूँ कि बहुत बुरा हाल है खानपुर विधानसभा का, सड़कें नहीं बनी अंदर। तेरे गादा रोडों की सड़क तो मैं बना के आई,
बाद में भुनवा मैंने बनाई, तेरी सुन कौन रहा भाई। और उसके बाद जाके तेरी कई ट्रांसफार्मर तो मैंने लगाए हैं, और अभी भी कई जगह बिजली की समस्या है, ट्रांसफार्मर की समस्या है। जनता में जाके तो देख, खादर में जाके तो देख, वो तो कुछ ठेकेदार मुस्लिम भाई इसके साथ लगे हैं जो इसकी थोड़ा पैरवी करते हैं, और वो भी हट जाएंगे। और सबसे ज्यादा मुस्लिम तो तब से नाराज है इससे, जब से मुस्लिम लड़की के साथ इसका इलू इलू का कौन सा वीडियो वायरल हुआ, वो बड़ा गंदा सा वीडियो वो इसका वायरल हुआ। उसके बाद से इसकी कोई शादी ब्याह में नहीं बुलाता इसको, कोई पसंद नहीं करता इसको, असुरक्षित समझते हैं, इसकी नजर खराब समझते सब लोग, इसको बुलाता नहीं है। लेकिन जो वादे हैं वो तो पूरे करने के पूरे बना चुके हैं एजेंडा की, हमारे 2027 का भी प्लान बना चुके हैं कि 27 में हम ये वाला डेवलपमेंट करने जा रहे हैं। हाँ, सब कुछ तो कर लेगा, मुख्यमंत्री कुर्सी पे बैठेगा तो विधायक तो बनने पहले, उसके बाद देखेंगे तो क्या करेगा क्या नहीं। बकवास करता है ये सब झूठ। और जो सरकारी काम होते हैं सारी विधानसभा में सरकार काम करती है। तू कौन सा कैबिनेट मंत्री है भाई, तू कौन सा मुख्यमंत्री जो तेरी चलेगी है। यहाँ 20-20 साल के विधायक ने इतने मजबूत विधायक, 15-15 साल से विधायक, वो अपने से तू करके आ जा रहा है। जो काम हो जाता है इसको पता चलता है, उसको बुला लेता है बस। अभी वो देखो, वो था मदरसा, वो इनलीगल में बंद हुआ था जी, तो इसको पता चल गया कि वो खुलने वाला है, फटाक से उसमें तो कहा था कि रातों रात मैंने खुलवा दे। अरे तो सारे खुलवा ले फिर, जितने बंदे सारे खुलवा। तू तो पूरे हरिद्वार से लड़ा है चुनाव, बिल्कुल। भाई एक ही तू खानपुर में क्यों खुलवाया तूने, और भी खुलवा। अभी तो इतनी चलती है तू खानपुर ब्लॉक का नाम बदल गया, उसको बदलवा दे। बहुत सारे गाँव के नाम बदलने इसके तो उसका क्रेडिट कौन लेगा, खानपुर का जो नाम बदला गया है? बदलेगा ही नहीं। और कई गांव के इसके नाम बदले हैं, उनको क्यों नहीं रोका तूने? तेरी इतनी चलती थी सिटकुल सिटकुल सिटकुल, 80 एकड़ सिटकुल है, 100 एकड़ अमूल को चाहिए, तो अमूल के लिए भी पूरी जमीन नहीं हो। उसका इतना बड़ा पूरे देश प्रदेश में प्रचार हो रहा है। ये सब बकवासबाजी है, बकवास बनकर कुछ नहीं तेरी बस। आप राज्य आंदोलन है, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि जैसे अभी नाम बदले जा रहे क्षेत्रों के, क्या ये धामी का फैसला सही रहा? नहीं देखो, नाम तो ये अधिकारी लोग जो है ना, इनको कुछ न कुछ जो बड़ा इशू होता है जी, जब कोई बड़े मामले आते हैं, तो ये उस समय अवैध खनन का चल रहा था बहुत बड़ा, और धामी के खिलाफ, बहुत सारे मैटर चल रहे थे, तो उस समय नया चीज छोड़ देते हैं, मतलब ऐसे मतलब ध्यान भटकाने के लिए। हाँ, ध्यान भटकाने के लिए। अब देखो कई जगह तो चांदपुर वो कोई हिंदू भाई है, कई जगह मियाँ वाला वो हिंदू भाई है, केस भी हो गए, वो हिंदू भाई है, वो जबरदस्ती मियाँ वाला तो मुसलमान होगा। क्या तरह ही इतिहास तो पढ़ो। उसका सर्वे किया नहीं? हाँ, सर्वे के। अरे यार, मुस्लिमों के पीछे पड़े ना। चांद वाला सोचते हैं चांद से मुसलमानों का है, अरे चांद तो हमारा भी है भाई, सबका चांद है। वो कई वहां से मुझे फोन आया था, और आपके उधर से फोन आया था हरिद्वार ग्रामीण से। कई नाम इन्होंने गलत किए, ये बेकार में ध्यान भटकाने का काम है। क्या मतलब है नाम बदलने से? है कल एक जन आक्रोश रैली थी, आप भी उसमें शामिल रहे, क्या मुद्दा हल निकला उसमें कुछ? देखिए, वो एक की तो बेल हो गई है जी, एक की 11 तारीख को है। मैं धामी से कहना चाहती हूँ, इस तरह से पहाड़ के लोगों के साथ अन्याय मत करो। तुम्हारे पूरा उत्तराखंड में पूरा पहाड़ी नाराज हो रहा है, समाज आपको कोई वोट नहीं करेगा। अब आपके मोदी जी भी चले जाएंगे 16 सितंबर को, ना मोदी के नाम पर वोट मिलेगी। तुमने ऐसे कर्म कर रखे हैं तो तुम्हारे तो बोरिया पैक होने वाला है वैसे ही। और तुम इसी तरह अगर 2 साल और करे तो तुम्हारी 5 सीट भी नहीं आनी है बस। क्या बुआ जी, सच बोलना इतना कड़वा है कि किसी पर लाठी डंडे बरसा दी जाए? मैं अभी रुड़की की घटना बता दूं। एक स्वामी जी हैं, शायद आपको भली बात ही उसका परिचय रहा होगा उनका। पुलिस से मुकदमा भी डलवा दिया गया, उसके बाद फिर उनको अरेस्ट भी कर लिया गया, लाठी डंडे बरसाए गए पुलिस के द्वारा उन पर। बहुत सारे अरे वो इसलिए वो धामी को नेपाली मूल का कह दिया ना उन्होंने, इसलिए भी हुआ। तो आखिर क्या सच्चाई है, धामी नेपाली मूल के हैं या उत्तराखंड के? और लगता तो नेपाली जैसा है थोड़ा नेपाल जैसा चेहरा है, वो बॉर्डर है जी, वो बॉर्डर है। वैसे धामी देखो, कुछ लोग हम भी उसी बॉर्डर के हैं, काली कुमाऊं के हैं हम लोग, चंपावत के। पहले पुराने टाइम में नेपाल वाल का होगा वो, हमें नहीं पता, मगर एक ही नेपाली मूल का मैं नहीं कह सकती, मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। हाँ, शक्ल तो उसकी थोड़ा लगती है, डोटियाल जैसा लगता है वो टोपी पहन ले तो पक्का डोटियाल लगता है, पक्का। तो इसलिए कह दिया होगा, मुझे नहीं लगता। वैसे तो कुमाऊनी है, बोलता तो अच्छी कुमाऊनी है, बड़ी अच्छी भाषा बोलता है, और कुमाऊनी खाने का शौकीन भी हो, और रायता, पहाड़ी खाना, कद्दू की सब्जी, मैंने सुना कुमाऊं डिशेज उसको बहुत पसंद है। वैसे कुमाऊनी है, नेपाली मूल का तो मैं नहीं कह सकती। अब 6 पीढ़ी आई होगी कभी, कोई न कोई कहीं न कहीं से तो आया ही है ना। बिल्कुल भाई, 6 पीढ़ी हम लोग भी, हमारे 8-10 पीढ़ी तो कहाँ की थी। सारे जो उत्तराखंड में आए जोशी या जो बाहर के
कोई गुजरात से आया, कोई महाराष्ट्र से आए, सन 62 से पहले जब युद्ध हुए आए तो सब बाहर के ही 1800 हैं। सब बाहर से आए होंगे पहाड़ों में, तो कोई न कोई कहीं न कहीं का है। और अब जब यहीं रह गए 10 पीढ़ी से, तो यहीं के हो गए ना, मूल निवासी हो गए ना 1950 लेकिन से। सच तो सच होता है ना तो 1950 से पहले का जो है तो वो तो मूल निवासी हो गया ना, जी। कोई कहीं का भी हो। 1950 भू कानून क्यों बोलते हैं, मूल निवास क्यों बोलते हैं? बिल्कुल। तो 1950 जब दादा परदादा तुम्हारे आ गए, तो परदादा तो 6 पीढ़ियां हमारी यहाँ की हैं, हम तो 1950 के, हम तो 1800 के होंगे हमारे दादा परदादा, तो वो सब यहीं के मूल निवासी हैं, ऐसा नहीं है। और बाकी आपने पहले भी आवाज उठाई थी, तो प्रेमचंद अग्रवाल जी को भी इस्तीफा देना पड़ गया, ऐसा क्या कारण हो गया? देखो, प्रेमचंद अग्रवाल तो बहुत छिछोरा टाइप का मंत्री था, ऐसे नाच रहा था जैसे वो छिछोरेपंथी कर रहा था, पहाड़ियों को चिढ़ाना, ये करना है कि कोई एक विधायक कितनी बार तुम रहे हो, कैबिनेट मंत्री, ऐसे काम करे जाते हैं, साला सूला गाली, कभी किसी को पिटवा देना, इतना एग्रेसिव, इतना ज्यादा गुस्सेबाज नहीं होना चाहिए। तुम्हारे पास तो सब कुछ है भाई, करोड़ों रुपए की तुम्हारे पास जायदाद भी, किस चीज का फ्रस्ट्रेशन है? और मैंने सुना है दिल्ली में मुख्यमंत्री बनने के लिए घूम रहा था ये, मुझे कई लोग गुजरात के लोग मिले तो बोले प्रेमचंद अग्रवाल, मैंने कहा वो तो मंत्री भी हटा दिया, बोले ये मुख्यमंत्री बनने के लिए दौड़ रहा था, बड़े बड़े घूम रहे वहां मुख्यमंत्री बनने के लिए। तो इसलिए अब इनको सबको, जितने कैबिनेट मंत्री है, सबकी नजर धामी की कुर्सी पे है। खंडूरी जी का जो कार्यकाल रहा वो कैसा आपको लगा? जब खंडूरी जी एक सज्जन पुरुष थे, बहुत अच्छे। एनडी तिवारी के बाद खंडूरी ही एक ऐसे मुख्यमंत्री रहे जिनका मैं सम्मान करती हूँ, और उन्होंने उत्तराखंड राज्य के लिए आवाज भी उठाई पार्लियामेंट में। कल रात में एक वीडियो देख रही थी, मैंने शेयर भी किया है। और जैसा खंडूरी जी का राज्य रहा के टाइम पे, ऐसा उनकी लड़की के अंदर दम नहीं है। लड़की मैं सोची थी थोड़ा सा पिताजी के अंश में होगी, मगर वो इतनी बोल्ड नहीं है, वो बहुत बोल्ड थे, अच्छे सीएम थे। एनडी तिवारी के बाद खंडूरी ही अच्छे सीएम रहे, जिनको मैं पसंद करती हूँ, और इस टाइप के सीएम होने चाहिए। हरीश रावत जी को भी आप भाई बताते हैं अपना, क्या सब भाई है। अच्छा रहा है? अरे हरीश रावत हो, बड़े भाई हैं, जी। धामी मेरा छोटा भाई है, तभी तो मैं उसको तू तड़ाक बोल देती हूँ। हमारे यहाँ तू में जो है अपनापन होता है, सुन ले धामी, ऐसा क्यों बोलती हूँ? क्योंकि वो मेरा अपना छोटा भाई जैसा है। और हमारे यहाँ तू ही बोलते हैं, हमारे आप नहीं बोले रहते हैं, आपसे तो दूर हो जाता है ना, अरे भाई तू क्या कर रहा है, अरे भाई तू, अपनापन होता है। तो इसलिए लोग मुझे कहते हैं आप संवैधानिक पद है, अरे तुम्हारे लिए होगा संवैधानिक पद, मैं तो उसको वैसे भाई मानती हूँ जैसे मेरे लिए एक आंदोलनकारी भाई है, वैसे मुख्यमंत्री, तू मुख्यमंत्री है, वो सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं, मैं तो उत्तराखंड की बेटी, मेरे एक ही चश्मे से देखती हूँ सबको। जैसा भी माहौल बना है कि भाजपा पार्टी लगातार हर जगह प्रचंड दिखा रही है, मेयर की बात करें, हर जगह मेयर सब भेज रहे हैं, सब। क्या आपको लगता है कि भविष्य में भी कांग्रेस पार्टी फिर से रिकर? देखिए 100%, 200% जो पहाड़ों में आवाजें आ रही हैं, अभी प्रदर्शन भी कांग्रेस ने बहुत अच्छा किया, लोग इनसे खफा भी हो गए, नौकरियां इन्होंने बेच दी, जमीनें इन्होंने बेच दी, टिकटें ये बेच देते हैं विधायकों की, इनके पास 70 आदमी नहीं होते, करतार बढ़ाने को टिकट देते हैं, मेयर की टिकट बेच देते हैं, और राज्य मंत्री की टिकट देखो, अभी अजीत किसी रुड़की में बना रखा है, वो मुजफ्फरनगर का है, उसका चाचा भी कोई बहुत बड़ा गैंगस्टर था। तो ये भी नहीं देखते उत्तराखंड में इनके पास 10-12 लोग राज्य मंत्री के लिए नहीं होते, 70 विधायक नहीं होते, और उत्तराखंड के लोग सारी वोट देने के लिए तुमको। अब इस बार इनका तख्ता पलट निश्चित है, बहुत बुरा हाल भाजपा होने वाला है इस बार।